इंस्टाग्राम सिर्फ टाइम पास है या इससे पैसे भी बन सकते हैं? अगर कोई घंटों तक रील्स देखने में अपना वक्त लगा रहा है तो क्यों ना इसी चीज को एक इनकम सोर्स में बदल दिया जाए। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं या इंस्टाग्राम आपको चला रहा है? क्योंकि देखिए, जब एक इंसान स्क्रॉल कर रहा होता है ना, तो उसी वक्त कोई दूसरा उसी कंटेंट से पैसा कमा रहा होता है। सारा खेल बस तरीके का है। और यही तो इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। ढेर सारे फॉलोअर्स तो हैं, लेकिन इनकम जीरो। ज्यादातर लोग बस बैठे बैठे उन ब्रांड डील्स का इंतजार करते रहते हैं जो शायद कभी मिले ही ना। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे कॉमन तरीके से, ब्रांड डील्स। लेकिन रुकिए, इसमें एक ट्विस्ट है। ये वैसा नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि ब्रांड्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल नहीं। वो पैसे देते हैं आपकी निश के लिए। अब ये निश क्या है? निश मतलब वो एक खास टॉपिक जिसके आप एक्सपर्ट हों। मान लीजिए आप सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करते हो या सिर्फ फिटनेस टिप्स देते हो। जब आप एक ही चीज में माहिर बन जाते हो ना, तभी ब्रांड्स को आप पर भरोसा होता है। बहुत सीधी सी बात है। अगर ब्रांड को यही समझ नहीं आ रहा कि आपकी ऑडियंस किस चीज में इंटरेस्टेड है, वो कभी फाइनेंस के बारे में सुन रही है, कभी डांस देख रही है, तो वो ब्रांड आप पर अपना पैसा क्यों लगाएगा? अब जरा यहां देखिए, यह हैं 12 सबसे फायदेमंद नीशेस, मतलब जिनमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है। इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है फेसलेस, जहां आपको अपना चेहरा दिखाने की जरूरत ही नहीं है। सोचो, एआई या मोटिवेशन वाले पेजेस। और दूसरा है फेस क्रिएटर। यहां आपका चेहरा ही आपकी पहचान है, जैसे फिटनेस ट्रेनर्स या ट्रैवल ब्लॉगर्स। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट फिट है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कितने ही क्रिएटर्स ये छोटी सी मगर बहुत जरूरी चीज भूल जाते हैं। सोचिए, अगर ब्रांड्स आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो वो आपको पैसे कैसे देंगे? चलिए अब आते हैं दूसरे तरीके पर। यहां से ना सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। यहां फोकस इंतजार करने से हटकर खुद कुछ बनाने पर आ जाता है। ब्रांड डील्स पर पूरी तरह निर्भर रहना मतलब एक अनस्टेबल इनकम। किसी महीने अच्छी कमाई तो किसी महीने कुछ भी नहीं। एक स्मार्ट क्रिएटर इस चीज को ठीक करने के लिए एक सिस्टम तैयार करता है। और बस यहीं पर एक कंटेंट क्रिएटर और एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर में फर्क आ जाता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बजाय आप अपना खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये काफी आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। कुछ ऐसा बनाना जिसकी लोगों को जरूरत हो, उसे बेचने के लिए एक ऑनलाइन दुकान सेट करना, और फिर पेमेंट से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ ऑटोमेटिक कर देना। जैसे मान लीजिए कोई फिटनेस क्रिएटर है, तो उसके पास कितने सारे ऑप्शन हैं। वो एक सिंपल वर्कआउट पीडीएफ बेच सकता है या फिर 1-on-1 वीडियो कोचिंग भी दे सकता है। मतलब संभावनाएं बहुत हैं। अब बारी है तीसरे और सबसे पावरफुल तरीके की। ये वो मॉडल है जो क्रिएटर्स के लिए कमाई का पूरा खेल ही बदल रहा है। 25 लाख रुपए महीने का। नहीं, ये कोई हवाई बात नहीं है, कोई झूठा नंबर नहीं है। ये एक रियल क्रिएटर की रियल मंथली इनकम है। और पता है क्या? ये पूरी इनकम सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन से आ रही है। ये हुआ कैसे? उन्होंने अपने सबसे लॉयल फॉलोअर्स के लिए एक वीआईपी क्लब जैसा बना दिया, जहां उन्हें पब्लिक फीड से कहीं ज्यादा एक्सक्लूसिव चीजें मिलती हैं। तो सब्सक्राइबर्स को मिलता क्या है? उन्हें एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है, कमेंट्स में एक खास पहचान मिलती है, और क्रिएटर के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है। और इसी के लिए वो खुशी खुशी पैसे देते हैं। तो इन तीनों तरीकों को समझने के बाद बात आकर एक बहुत ही बुनियादी चुनाव पर रुक जाती है। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये आपकी सोच के बारे में है। ये स्लाइड उस असली फर्क को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है मौकों का इंतजार करना और दूसरी तरफ है खुद मौके बनाना। तो अब सवाल ये उठता है, क्या करना है? क्या सिर्फ व्यूज जमा करने हैं या फिर एक इनकम मशीन बनानी है? सिर्फ रील्स बनाते रहना है या एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना है जो लगातार चलता रहे? चॉइस आपकी है।